गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने अभी तक 12 श्लोक कर लिए थे, ठीक है, और 14 चैप्टर चल रहा है जिसका शीर्षक प्रकृति के 3 गुण हैं। तो आज 13, 14 और 15 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। इसका अर्थ देखिए, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया दिया गया है कि जहाँ पे क्या होगा, ये सारे गुण आ जाते हैं तो ये सारे अपने आप आ जाते हैं। अंधेरा, जड़ता, तमोगुण की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। तात्पर्य देखिए, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यानी आप जो तमोगुणी व्यक्तियों को आप देखते होंगे तो वो सनकी होते हैं, अपनी सनक में ही सारे काम करते हैं ना, वही बताया जा रहा है यहाँ पे भी। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। यानी कि जीवन में निष्क्रियता रहती है, हमेशा लड़ने झगड़ने को तो आतुर रहेंगे लेकिन ठीक से कोई काम नहीं करते। 14 श्लोक देखिए, यदा सत्वे प्रवद्धे तु प्रलयम, प्रलय से प्रलयम है, याति देह भ्रत तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। इसका अर्थ देखिए, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य देखिए, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहाँ दैवी सुख को भोगता है। यहाँ इस संसार में रहते हुए तो वो अच्छे रहते ही हैं, अन्य लोकों में भी, वो ब्रह्म लोकों में भी अच्छे से रहते हैं, ठीक है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्ति से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियाँ हैं लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है, क्या कह दिया गया कि जो आपके सतोगुणी व्यक्ति हैं वो महर्षि और मुनियों जो भी हैं वहाँ रहते हैं, जो वहाँ जाके वो निवास करते हैं। लेकिन अन्य जो रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं, स्पेशली तमोगुणी जो व्यक्ति हैं, उनको बहुत ही कष्ट वाला जीवन मिलता है। एक तो निरंतर वो लड़ाई झगड़ा और प्रमाद में, हमेशा नशे वशे में रहते हैं, सोते रहते हैं, या तो यही सब ऊट पटांग हरकतें करते हैं। इसीलिए उनको ठीक से क्लैरिटी नहीं रहती लाइफ की, क्या करना है क्या नहीं करना है। 15 श्लोक देखिए, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगसु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। अब इसका अर्थ देखिए, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो यहाँ साफ साफ बता दिया कि जो रजोगुणी हैं वो कहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ पे सकाम कर्मियों के मध्य वो जन्म लेते हैं। और तमोगुण में जो मरता है उसके लिए क्या कह दिया कि पशु योनि में या तो जन्म धारण करते हैं। तात्पर्य देखिए, कुछ लोग का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। ये मैंने भी पहले सुना था कि एक बार आपने कहते थे कि हायर क्लास कर ली थी, फिर छोटी क्लास करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे जब मनुष्य योनि मिल जाती है तो उसके नीचे की योनियाँ नहीं मिलती हैं। बट यहाँ पर इसका खंडन कर दिया गया। आप मान लीजिए पशु योनि में आपने बहुत अधर्म कार्य किए, बहुत लोगों को सताया, बहुत अनिष्ट कार्य किए, तो फिर आपका नीचे तो अधोगमन तो होगा ही होगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। वहाँ से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य खाना पीना भोगना ये सब चीज़ें नहीं है, विषय भोगना ये सब नहीं है। क्या है, भगवत प्राप्ति लक्ष्य है और इसी को पाने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं। बहुत लोग अभी भी अंधकार में रहते हैं, तो उनको जगाने का ही प्रयास हम लोग इस
माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो यहाँ क्लैरिटी के साथ कह दिया गया है कि कोई सटीक निश्चित नहीं है कि आपको मनुष्य योनि ही मिलेगी, कोई भी योनि उसके बाद मिल सकती है आपके कर्मों के अनुसार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए। 15 मिनट्स 10 मिनट्स अपने लिए निकालिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए, बहुत सारे जो भक्त जन हैं उनके बारे में पढ़िए कि उन्होंने कैसे क्या क्या किया, बहुत सारे जो विभूतियाँ हैं उनके चरित्रों का अध्ययन करिए। ऐसा कहा जाता है उससे भी आपके अंदर क्या दिव्यता आएगी कि हम भी ऐसे बने। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।